कंडो माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 18 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगी ये सब सोच रहा था। उसे याद आ रहा था जब उसने पहली बार न्यूसन को मिला, मतलब इस सब के बाद न्यूसन को मिला था तो न्यूसन रो पड़ा था। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी लोकेशन से अलर्ट मिला था, तुम्हारी कोडिंग स्किल हैक हो गई थी, मुझे लगा तुम्हारे ऊपर खतरा था, इसलिए मैंने गगा को सारी चीज़ें बता दी और इसकी वजह से गगा वहाँ से निकले। वो हैप्पी भी थे, उन्हें दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, मैं तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं था गगा को, इसी वजह से वो निकले वहाँ से और ये सब हो गया। तो वांजी ये सब सोच रहा था। उसने गहरी सांस छोड़ी और वहाँ से निकल गया डोम के जो बॉडीगार्ड था उसने विंग को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि जो हंगरजन है वो कैफेटेरिया में सैडली बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे। ये जानने के बाद विंग मन में सोच रहा था क्या ब्लंडर मैंने बचाया, मैंने क्यों उसके गगा के बारे में पूछा, कितना कुछ हुआ होगा तभी तो ये सब हो रहा है और मैं कितना गधा हूँ। पर विंग को थोड़ा पता था कि वांगी उसके गगा, मतलब उसके गगा के जो एक्सीडेंट हुआ था उसका जिम्मेदार खुद के बैठा है, मान के बैठा है, इसलिए विंग कुछ नहीं गया और कैसे सांस ली। उसने थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना ही सही समझा क्योंकि भाई रात भर थकान, फिर उसकी कुछ सर्जरी थी और क्लाइंट के साथ मीटिंग, बहुत सारा कुछ था ना, इसलिए विंग थोड़ी देर के लिए सोने के लिए चला गया था वहाँ पे। वांगी जब अपने डोम में पहुँचा करीब 8 बज गए थे। उसने न्यूज़ एंड बैंकिंग और एंडिंग का मैसेज किया कि मैं डोम में हूँ, कि तुम लोग आ सकते हो मुझसे मिलने, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। ये जानने के बाद वो जो उठे थे, मतलब ब्रश किए, नहाए, सीधा भागे वांगी के डोम के। सो करीब 8:30 के आसपास चारों एक साथ बैठे थे। तो वांगी ने कहा विंग मेरे पास टाइम के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे। ये सुनने के बाद नहीं हो जाने पर कैसे, क्यों, किस वजह से? तो वांगी ने कहा गगा की वजह से, और कोई बात नहीं। तो न्यूज़ ने कहा कोई बात नहीं वांगी, उन्हें सिर्फ इतना ही पता चलेगा तुम गुस्सू किसी वजह से गए थे और संघाई में ही तुम अभी आई हो और उससे ज़्यादा तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। तो वांगी ने मुझे पता है तुम ने सब कुछ कवर किया, क्या इन दौरान कुछ हुआ है ऐसा? तो वो न्यूज़ ने कहा कि सांस लिया और कहा वांगी मैं तुमसे कुछ छुपाने नहीं चाहता, तुम्हारी कोडिंग जिसने चुराई थी उसी वजह से माफिया वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये सुनने के बाद वांगी ने कहा पर कैसे, पर क्यों? तो न्यूज़ ने कहा वांगी पैनिक मत होना, तुम्हारी कोडिंग के बारे में मुझे और तुम्हें ही पता है और जिसने चुराया उसे ही पता है। तो वांगी ने कहा इस बात का डर तो है, अगर वो फिर से वेंड्रान अंकल के साथ कंटेक्ट करेगा तो मेरे बारे में वेंड्रान अंकल को पता ही चल जाएगा। तो न्यूज़ ने कहा वैसे माफिया वर्ल्ड से कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए उस कोडिंग को यस किया गया है और किसी वजह से नहीं। तो वांगी ने कहा पर तो बैंकिंग वाला नहीं, पहले बताओ तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी, हमें भी जाना है। तो वांगी ने कहा जब अंकल का हार्ट अटैक हुआ था, गगा का डेथ हुआ था, उससे पहले वेंड्रान अंकल के बारे में कुछ पता लगा रहे थे और तभी मैंने, तो बैंकिंग ने कहा तुमने कोडिंग यूज़ किया था, मतलब तुमने हैकिंग सिस्टम को ज्वाइन किया था, राइट? तो वांगी ने कहा हाँ। तो बैंकिंग ने कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगी, तुम्हें पता है ना तुमने इलीगली हैकिंग की जो वेबसाइट है वहाँ पे विन किया था और तुम फिर से। तो वांगी ने कहा गगा ने पहली बार कुछ मांगा था मुझसे तो मैं कैसे। तो वेंडिंग ने कहा तो ये ठीक है पर तुमने ऐसा क्या किया था कि जो तुम्हारी कोडिंग। तो न्यूज़ ने वांगी की, मतलब जो कहते हैं ना उस ट्रोमा को याद करते हैं, आपकी बॉडी में सीवरनेस और स्कैननेस और थरथराने से उठ जाते हैं, वो सब नोटिस किया। तो न्यूज़ ने कहा वांगी काम डाउन, वो यहाँ पे नहीं आएगा, अगर आएगा तो बेगा उसे लिपट लेंगे। तो वांगी ने कहा इन सब के बीच कुछ तो हुआ है। तो न्यूज़ ने वांगी के साथ जो जो हुआ था उसमें लंदन में वो सारी चीज़ें बता दी थी। ये सुनने के बाद वेंकिंग और वैनिंग को इतना गुस्सा है कि भाई अभी जाके वेंडन को मार ही डाले वो दोनों। जैसे जैसे न्यूज़ और वांगी ने उन्हें संभाला था, वेंकिंग ने कहा बस पानी सर से बाहर जा रहा है, मैं हमें सीजे को बोलूँ कि वो यहाँ पे आए और सारी सिचुएशन हैंडल करे, सारी प्रूफ हम दे देंगे उन्हें, घर पर लोग पता चले तो चले। तो न्यूज़ ने कहा पागल मत बनो वेंकिंग, अगर हमने इस मामले में एक टांग भी आगे क्या, तुम बताएं अभी वांगी प्रेग्नेंट है, गगा और अंकल दोनों आईसीयू में हैं, वो भी कोमा के स्टेज में, और विंग गगा का अगर गुस्सा बैडली टेम्परली हाई हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बैंकिंग और वेंडिंग वहाँ पे साथ हुए और वांगी यहाँ, और मैं इन सब विंग को घसीटना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ वो फ्यूचर में जो रिलेशन होगा होगा पर अभी के लिए कुछ नहीं, समझ रहे हो तुम दोनों तीनों मेरी बात। तो पानी हो जाने का
वांग जी। पर तो वांग जी ने कहा तुमने ही कहा था ना उसने बहुत प्रॉब्लम किया पर वो इनका हाथ नहीं लगा, तो सोचो वो कितना बड़ा साथी होगा। अगर बहन वन कॉन्टेक्ट में है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनने के बाद उन दोनों को भी समझ में आया कि भाई हाँ वांग जी कहीं ना कहीं सही तो बोल रहा है कि भाई इतना सब करने के बाद भी ये दोनों इतने आराम से स्मूथली हीलिंग पेट्रियट से बच रहे हैं, माफिया लॉर्ड से बच रहे हैं, तो कुछ तो होगा। इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। नहीं उसने कहा ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, इतना दूर बात आगे बढ़ता ही नहीं अगर मैं तो भाग जाएगा, कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, बस होना था हो गया। समझ में आया। तो न्यूज़ ने अपना सर हाँ हिलाया और वांग जी ने कहा न्यूज़ बस मेरा इतना सा काम करना, विंग के बारे में, विंग को मेरे बारे में अभी कुछ ना पता चले, जब तक काका या अंकल कोई भी ठीक ना हो जाए। तो न्यूज़ ने अपना सर हाँ हिला दिया। तो ये चारों वहाँ से निकल गए और नाश्ता वास्ता किया, क्योंकि ये सारे चारों घर से भूखे ही निकले थे, इतनी टेंशन था। और ये तीनों वहाँ गया, जब मुझे इमरजेंसी कुछ टॉक करना है ये मैसेज चला, तो ये सारे सीधा उठे नहाए धोए आ गए थे। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और बॉडी गार्ड जो था वो इनको ये सारी बातें बता रहा था कि भाई ऐसा ऐसा खाना करने गया, ऐसा ऐसा। वो एक रिलीफ था महसूस किया जब उसे वेकअप करके ऑपरेशन के थिएटर की ओर जा रहा था। उसने अपना ऑपरेशन सर्जरी कंप्लीट किया और वो सीधा वांग जी के कॉलेज जा पहुंचा था। उसने वांग जी को वहाँ से पिकअप किया। वांग जी थोड़ा शौक तो था, क्योंकि विंग मतलब कहते हैं ना, विंग ने कहा था कि उसका ड्राइवर पिकअप एंड ड्रॉप करेगा, वो नहीं आएगा वांग जी के रूल मतलब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। पर विंग वहाँ पे आ गया था। आने के बाद उसने वांग जी को एक फैंसी रेस्टोरेंट में लिया। न्यूसन विंकिंग वर्निंग उसे पर्सनल स्पेस देने के लिए वहाँ से चले गए थे। उसे अच्छे से डिनर करवाया, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो उसे शॉपिंग कराया। तो वहाँ कहा था कि तुम इतना सब क्यों कर रहे हो। तो विंग क्या बोले कि नहीं भाई मुझे गिल्ट फील हो रहा है, गिल्ट मुझे बुरा लग रहा है, मैंने तुम्हें तुम्हारी पास्ट की बैड मेमोरीज़ को याद कराया, असल मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ कि तुम्हें स्पेशल फील कराने की कोशिश करा। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा बस ऐसे ही। ये सुनने वांग जी बोले ये बंदा ना एक नंबर का ढक्कन ही ढक्कन है, अगर उसे कुछ बात करनी है जैसे स्ट्रेटली बोल रहा। तो वांग जी को क्लिक हुआ कि नहीं भाई वो विंड लूसी के बारे में बताना चाहता हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसको सारी चीज़ें मैं बता दूँ या फिर छुपा के रखती हूँ रखा हूँ ना इसलिए बुरा लग रहा है। ये सारी बातें वांग जी के दिमाग में चल रही है। उसके बाद जो अलग ही लेवल पर चला गया कि भाई इस बंदे को शायद गिल्ट फील महसूस हो रहा है कि अपने बंदी के सामने इसने मुझे अपना हस्बैंड इंट्रोड्यूस करा है, एज हिज चाइल्ड मदर इंट्रोड्यूस करा है। इसी वजह से वांगी का दिमाग अलग एक घोड़े दौड़ा रहा था। तो इनके शॉपिंग होने के बाद वांगी ने मुझे तुमसे बात करनी है, तो हम चले कहीं पर बैठ के बात करनी है। तो वहाँ पे जो मॉल के साइड ही कुछ दूर पे जाके एक पार्क था, वहाँ पे वांगी और विंग बैठे थे। तो वांगी ने पहले गहरी सांस लिया और कह दिया तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग को लगा भाई उसने पकड़ लिया क्या। तो विंग ने मतलब तुम्हारा क्या मतलब। तो वांगी ने कहा देखो तुम्हें तुम्हारी बच्ची की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, तुम उसके लिए वरीड हो, तो कि मैं सैड होऊंगा या फिर मुझे कुछ गुस्सा आएगा तो तुम्हारे बच्चे को हमगा, तो डोंट वरी मुझे वैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे बच्चे को कोई खतरा नहीं। और दूसरी बात ये है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ये कह सकते हो कि वो मुझसे जले नहीं, और हाँ तुम मुझे स्पेशल फील कराना चाहते हो तो करा सकते हो। मुझे इस बात से गुस्सा आया था कि कल कि फैमिली मेम्बर्स थे उनके सामने हम बहुत अच्छे कपल थे, मैं बस उन्हें सैड नहीं देखना चाहता था। और मुझे लगता था मैंने देखा भी मॉम एंड आंट को वो थोड़ा परेशान हो रहे थे, गुस्सा उन्हें भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया और कोई बात नहीं है। यह सुनने के बाद विंग को बहुत बुरा लगा और शौक तो अलग ही लेवल का लगा। मतलब विंग को ये लगा कि वेल्डू से मेरी गर्लफ्रेंड है, इस बात का शौक लगा। और बुरा इस बात का लगा कि भांगजी मतलब भांगन जो है वो ये सोच रहा है कि मैं ये सारे एफर्ट्स जो डाल रहा हूँ बस बेबी के लिए, उसके लिए नहीं। ये बात जान के उसके बहुत बुरा लगा। तो इन्हें कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तो भांगजी ने बोल दिया देखो अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुम्हें शादी करनी है इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेबी की केयर अच्छे से होनी चाहिए, उसे बस तुम थोड़ी सी पहली प्रायोरिटी दे सकते हो क्या। ये सुनने बाद विंग को और बुरा लगा। तो विंग खड़ा हो गया और थोड़ा रूड एंड कोल्ड टोन में बोला ठीक है तो चलिए यहाँ से, तुम तो बुरा नहीं लगा है ना। ये कहने के बाद वो वांग जी को लेके वहाँ से चला गया
वांगजी समझ गया कि भाई विंग को बुरा लगा, तो विंग कार्ड में आने के बाद बैठने के बाद कह दिया विंग से सिर्फ मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुने तो वांगजी ने कहा है मैंने क्या भसड़ मचा दी, क्या भसड़ के क्या ब्लंडर मचा दिया। वो अपने बेस्ट फ्रेंड की केयर कर रहा था और मुझे लगा उसकी गर्लफ्रेंड है। हाय। तो भांजी ने कहा ओह आई एम सॉरी। तो विंग को तो गुस्सा और ही मचा था। फिर भी भांजी को वो अच्छे से सीट बेल्ट लगाया, उसे अच्छे से बैठाया, वहाँ से वो घर आए। भांजी के लिए उसने खाने प्रिपेयर किया, क्योंकि उसने नोटिस किया कि वांगी के लिए जब कुछ बनाता है वांगी उसे पूरा अच्छे से खा पाता है, उसे वॉमिटिंग या फिर जो मॉर्निंग सिकनेस टाइप कुछ होता ही नहीं है। तो कांसा सर और मैडम जो घर पे थे ये सारी चीज़ें देख रहे थे, उन्हें लगा कि भाई कुछ तो चल रहा है। तो उन्होंने वांगजी से पूछा क्या हुआ, तो मैं कुछ नहीं, मैंने उसके ऊपर चिल्ला दिया था इसी वजह से। तो मैडम ने कहा बहुत अच्छा किया, उसके ऊपर चिल्लाओ मारो जो भी करो, अगर वो तुम्हें परेशान करे तो हमें आके बताना। तो वांगजी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। तो विंग हाँ मैं अच्छा हूँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो शायद, इसी वजह से तुम मेरी कोई बात ध्यान से नहीं लेते हो। विंग को गुस्सा तो चढ़ रहा था, पर उसकी मॉम और आंट भी उसके साइड पे थी। उसे थोड़ा बुरा लगा कि ये इन सबको छोड़ के वांगजी जाना चाहता है। तो वांगजी ने कहा आई एम सॉरी। उसके बाद उन्होंने खाना खाया तो विंग ने कहा, विंग और वांगजी अपने रूम में आ गए। तो वांगजी ने कहा मुझे गगा से मिलना जाना है और उनके डॉक्टर से भी। तो ये सुनने के बाद विंग ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उसने हाँ कह दिया। और विंग को कुछ समय की रेस्ट के बाद वांगी विंग को लेके डॉक्टर मतलब उसके काका से मिलने चला गया, उसके डॉक्टर से बात करने के लिए। वांगजी को एक मौका चाहिए था कि भाई वो अपने अंकल के बारे में भी तो डिस्कशन करे उस डॉक्टर से। तो वांगजी सोच रहा था कैसे कैसे, तो उसने गाड़ी में ही न्यूज़ एंड रैंकिंग और रनिंग को मैसेज कर दिया था कि मुझे जियांग्स के हॉस्पिटल में आकर बताओ, मुझे अंकल के बारे में पता लगाना है और उस डॉक्टर के बारे में भी। ये सुने बात, ये चारों अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी थे। तो विंग ने जब वांगजी को नोटिस किया तो उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो वांगजी ने कहा कुछ नहीं, कहा ये मैं सोच रहा हूँ कि उसने बात डाल दी थी और ये सारे पहुँचे। उस वांगजी ने गगा से मिला और तो आंटी भी वहाँ पे थी। तो उन्होंने कहा वो ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा टेंशन मतलब अपने हेल्थ का ख्याल लो। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने भी अपना सर हाँ मिला दिया, क्योंकि हाँ वो न्यूज़ जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो उसके गगा के बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ा। तो वांगी सोच रहा था कि अंकल के बॉडी में भी क्या वो ट्रीटमेंट एडजस्ट हो पा रहा होगा। उसने कहा कि मुझे उन डॉक्टर से मिल के थैंक यू करना है। तो आंटी भी समझ गई हाँ भाई इतने कुछ हो गया है उसके लाइफ में कि उसका बड़ा भाई मौत से वापस आए, तो हाँ थैंक यू बोलना चाहिए। तो यानी ने उन्हें उनका कैबिन बता दिया क्योंकि उन्हें और भी कहीं पेशेंट अटेंड करने थे। तो इन्होंने कहा क्या मैं आऊँ, तो वांगजी ने कहा ठीक है। वांगजी सोच रहा था भाई अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तभी पीछे से न्यूज़ एंड रैंकिंग वार्निंग आ गई और वांगजी को गले लगाया, तुम उस डॉक्टर से मिलना चाहते हो, मैं भी मिलना चाहता हूँ, मुझे उन्हें थैंक यू करना है कि उन्होंने काका को सेफली रखा है। ये सुनने के बाद विंग सोच रहा था ये तीनों कहाँ से टपक है, पक्का वांगी ने मैसेज कर रहा होगा। ये सुनने का मतलब विंग मन में सोचा था हाँ गुंजन तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ जाओगे फिर। तो विंग को ना अलग ही गुस्सा बच रहा था। तभी उनके फ़ोन में फ़ोन आया और वो विंग वो अटेंड करने के बाद चला गया। और ये चारों सीखे था उस डॉक्टर के कैबिन को जाके दरवाज़ा खोला, तभी वो जिसे देख के वो चारों के चारों शॉक हो गए और उनके मुँह से एक ही बात निकली म्यामा से आंट आप यहाँ पे। वांगी के मुँह से ये निकला। ये सुनने के बाद मैंने कहा तुम चारों यहाँ पे क्या करो। तभी वांगी सीधा अंदर घुस गया, ये चारों तीनों भी अंदर घुस गए। और वांगी ने कहा आप वो डॉक्टर है, पर आपने तो कितने सालों के बाद मैंने आपको देखा, 5 साल का था तब देखा था, उसके बाद नहीं। तो जो बेटी थी मतलब ये जो सामने बेटी थी सिंगी बोली जो थी, मतलब वो बोली वांगी तुम यहाँ पे कर रहे हो और तुम हॉस्पिटल में तुम ठीक हो ना। तो वांगी ने कहा जिंगी हाँ आप यहाँ पे, मैंने बटलर अंकल के डेथ के बाद आपको यहाँ पे देखा। तो जिंगी ने कहा हाँ वैसे तुम यहाँ पे गए। तो वांगी ने कह दिया कि आप जिस एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करो वो लैंड करेन अंकल है। ये सुनने बाद जिंगी ने कहा क्या। तो मैंने कहा लैंड करेन अंकल तुम दोनों यहाँ पे हो, तुम्हें पता है तुम्हें कौन ढूंढ रहा है, तुम्हें पता है ना तुम्हें पागलों के लिए कौन ढूंढ रहा है। तो वांगी ने हाँ मुझे पता है।
तो भांग जी ने कहा इसी वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ और मेरे यहाँ होने के बारे में उसे नहीं पता, इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए आप प्लीज़ कुछ भी करके मैं यहाँ पे हूँ, उस बात को राज ही रखिएगा। तो भाई मैंने कहा तुम पागल हो। तो भांग जी को लगा कि मुझे अभी डांट पड़ेगी, तो मैंने कहा मैं ऑब्वियसली ये बात छुपाऊँगा। तो जिंगी ने कहा यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा। तो मैंने पूरी A to लेके Z तक बातें बता दी। तो जिंगी ने सोचा इसी वजह से कुरियन मेरे पास नहीं आया। और उस समय बटलर अंकल जो थे उनकी बेटी जिंगी थी, और जिंगी कुरियन की लवर थी। और लैन कुरियन ये कह के गए थे कि मैं वापस आ जाऊँगा, पर कुरियन कभी वापस नहीं आया। और जिंगी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बात करना बंद कर दिया था लैन कुरियन से, क्योंकि जिंगी को लगा कि भाई लैन कुरियन वहाँ जाके किसी से शादी करके वहाँ पर सेटल हो गए थे। पर जब उन्हें पता चला कि नहीं भाई लैन कुरियन अब तक सिंगल है, भाई उन्हें प्राउड फील हुआ, हाँ भाई मैंने जैसे बंदे से प्यार किया बस सिंगल है, कि मेरे लिए होगा, ये बात उनके दिमाग में है। तभी मैंने जब सारी बातें बता दी तो भांजी ने कहा जिंगी आंट आप भी प्लीज़ मेरे आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पे किसी को पता लगने नहीं दीजिएगा, डॉक्टर यानली को ना वे डॉक्टर वे को। ये सुनने के बाद जिंगी ने और मैम ने एक साथ कहा मतलब क्या है तुम्हारा, क्या तुम दोनों उन्हें जानती हो। तो मैम को पता कि नहीं हुसैन को उसके बारे में हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज है, वही सारी चीज़ों के बारे में, पर ये नहीं पता था कि भांजी को भी नॉलेज है। तो भांजी ने चीज़ें मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो एक माफिया लॉर्ड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो बोलने वाला था फिर चुप हो गया। नी हुसैन ने कहा बोलो सारी बातें, वरना बहुत बड़ी लड़ने रहे थे। तो भांजी ने भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनने मैम ने कहा तुम्हें पता है ना तुम आग से खेल रहे हो। तो भांजी ने कहा प्लीज़ ये सुनने के बाद मैम ने कहा अच्छा ठीक है, और मुझे भी यहाँ से अभी निकलना होगा, पता है ना क्यों। तो भांजी ने अपना सर हाँ मिला दिया और मैम वहाँ से निकल गई। और जिंगी को जितना पता चला कि भाई इसके आइडेंटिटी के बारे में किसी से अभी कुछ नहीं बोलना है, वरना इसके लाइफ को खतरा हो सकता है। और उसे वेनरान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अलग ही बात थी वो, क्योंकि हाँ भाई जिंगी को भी वेनरान के बारे में बताए वो, तो उसे गुस्सा तो अलग ही लेवल का मच रहा था। तो जिंगी बहुत सैड थी कि ये भाई उसका प्यार जो उसके सामने ही है उसे ट्रीट करना, और उसे एक पल भी लगा कि वो क्या ही करे। फिर उसे लगा कि नहीं अब तो लैन कुरियन को उठना ही पड़ेगा, ये उसके वो स्पिरिट उसके अंदर थी। और लांसी को भी ये क्योंकि वो अपने काम के लिए भांजी को कहते ना एक रिलीफ फील हुआ कि भाई मैं जानता हूँ उस डॉक्टर को, वही और वो सारी चीज़ें, तो वो फ्री हो गया था इस सबसे। अब उसके काका और उसके अंकल ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरी और वही फ़ोन में बात कर रहा था साउथ इंडियन से, तुमने सारी तैयारी कर ली, क्योंकि उस कथे को लगता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो सियांग ने कहा क्यों नहीं लगे, तुम मुझे जैसे ट्रीट कर रहे थे ना किसी को भी लगेगा। ये सुनने के बाद उन्होंने फिर भी उसे पता मुझे कि भाई ये माफिया अखंड सिंगल है, उसने अपनी पर्सनैलिटी भी उसके साथ ही लूज़ की है। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन से थोड़ी हंसी फिर कहा वही वैसे ये बात हमें से ज़्यादा उसे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वही ने कहा तो सारी तैयारी कर ली है। तो साउथ ने कहा ऑब्वियसली कर लिया है। यहाँ पे विंडो से भी सोच रही थी वांग जी, तो मैं हमें मतलब हांगुन को के बारे में सोच रही थी और कह रही थी तो मैं हमारे बीच नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे एक फियांसे है ना, शायद नहीं भी है पर इस बात से इनको बहुत ही पेट पड़ रहा है। देखो तुम्हारे लिए वो प्रपोजल प्लान करा है और मुझे अच्छे से पता है इस प्रपोजल को कैसे ख़राब करना है, ये क्योंकि वो रील्स बनाई रही थी। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है, फिर मैंने कल के पार्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज एज यूजुअल। कुछ दिनों तक तो मैं बाहर ही रिकॉर्ड करेगी, शायद 1 या 2 मंथ तक, तो ऐसे बैकग्राउंड नॉइज कभी कभी आएंगे, तो इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। एंड प्लीज़ यार कमेंट क्या करो, आपके प्यारे करे कमेंट सुनना मुझे बहुत पसंद है, पर एक जो 2 ही कमेंट आ रहे हैं और जो मुझे कमेंट कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज़।